नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल साइट इंजीनियर इस चैनल पे। मैं आपका दोस्त विश्व तेज। आज आपको इस वीडियो में हम शटरिंग में चेकिंग कैसे करते हैं, जो स्लैब का शटरिंग है उसमें चेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज चैनल पर आप नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो घंटी दिख रही है उसको प्रेस कीजिए। हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमें शटरिंग में क्या देखना है। तो ये जो बॉटम है, जो बॉटम पे हमने एक वीडियो बनाई थी उसी तरह की है जो बॉटम है। तो बॉटम जैसे हमने उस वीडियो में हमने चेकिंग बताई है उसी तरह से बॉटम की चेकिंग करनी है। मतलब यहाँ पर जो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एक लाइन में है क्या नहीं। दूसरी बात, ये दोनों एक लेवल में है क्या नहीं, ट्यूब लेवल के सहारे। इसके हिसाब से हमें सबसे पहले हमें बॉटम चेक करना है। बॉटम चेक करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो वर्टिकल सपोर्ट दिया है, इसे प्रॉप्स कहते हैं। ये जो प्रॉप्स है, इन दोनों के प्रॉप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि 2 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए, यानी 600 mm का हर एक प्रॉप्स में डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो ये यहाँ पर बल्ज होने की, जब हम कास्टिंग करते हैं उसी टाइम में ये बल्ज होने की मैक्सिमम संभावना होती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, ये जो सपोर्ट दिए है ये सपोर्ट पहले फिक्स किया करो। उसमें और एक बात चेकिंग करने की ये है कि यहाँ पर जैसे देखो ये प्रॉप्स देख सकते हो, ऐसे क्रॉस बैठा है। इसी तरह से एक भी प्रॉप्स क्रॉस नहीं बैठना चाहिए, ये देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल एक भी प्रॉप्स ऐसा क्रॉस में बैठना नहीं चाहिए। जब भी हम इसके ऊपर लोड डालते हैं, यानी कंक्रीट का लोड आता है, तो उस टाइम में ये लोड कैरी नहीं कर पाता है और ये बेंड होने की संभावना होती है। तो उसके लिए क्या करना है, ये जैसे किया है हमने यहाँ पर जो देख रहे हो उसी तरह से एकदम स्ट्रेट इसी हिसाब में हमें प्रॉप्स रखना है। नेक्स्ट में आएगा ये जो हमने साइड फिक्स किया है, उस साइड ऊपर से एक दूरी में होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो साइड है, साइड का बाहर से भी यहाँ पर ओलंबा दिखना चाहिए, यानी प्लम में है कि नहीं ये हमारे नज़र में आना चाहिए। उसके बाद अंदर से हमें प्लम चेक करना है। प्लम चेक होने के बाद हमें यहाँ पर जो बीम की थिकनेस है वो थिकनेस एक बार डेप्थ एक बार कंफर्म करनी है अंदर से। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है, ये जो हमने ये जो बॉटम फिक्स किया है, बॉटम हमें बीम का डेप्थ देख के ही उसके हिसाब से बॉटम यहाँ पर फिक्स करना है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ऊपर से भी एक बार इस साइड फिक्स होने के बाद ऊपर से एक बार कंफर्म किया करना है कि ये हमने जो डेप्थ दिया है वो सही है क्या नहीं। अगर गलत होगा तो उसी टाइम में निकलना चाहिए, अगर सही होगा तो इसके ऊपर का ये जो प्लेट का हमने शटरिंग किया है, प्लेट का शटरिंग कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर बीम का अरेंजमेंट देखने के बाद, यानी बीम बॉटम और साइड शटरिंग, ये दोनों अरेंजमेंट करने के बाद हमें एक देखना है कि ये जो हमने यहाँ पर प्लेट लगाई है ये स्लैब का अरेंजमेंट है। तो बीम का अरेंजमेंट होने के बाद हमें स्लैब का अरेंजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो हमने वर्टिकल जो स्पैन है, इसे जो हॉरिजॉन्टल ये सपोर्ट दिया है उसे स्पैन करते हैं, उसको जो वर्टिकल सपोर्ट दिया है उसे प्रॉप्स कहते हैं। बीम का सपोर्ट देने के बाद उसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट देना है इस प्रॉप्स को, स्पैन को। यहाँ पर स्पैन का एक कोना और यहाँ पर एक कोना, ये दोनों फिक्स करना है। अगर हमारे स्पैन अगर पुराने हुए या फिर हमारा स्पैन ये जो स्लैब टू स्लैब का स्पैन है अगर ज़्यादा हो तो हमें यहाँ पर बीच में भी एक सपोर्ट देना चाहिए, ताकि जब भी हम कंक्रीट करेंगे, जब भी उस पर डेड लोड आएगा या फिर कंटिन्यूस लोड आता रहेगा तो ये बेंड ना हो जाए और हमारा जो स्लैब है वो बल्क ना हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पर बीच में एक सपोर्ट देना चाहिए। ये जो स्लैब है, जब भी हम स्लैब की प्लेट बिठाते हैं तो उसी टाइम में हमें स्लैब का जो डेप्थ है वो डेप्थ भी एक बार कंफर्म करना है। कई जगह पर 160 का डेप्थ होता है, कई जगह पर 150 का, कई जगह पर 125 का डेप्थ होता है। तो उसी के हिसाब से हमें ये डेप्थ कंसीडर करके ही ये प्लेट का मार्किंग करना चाहिए। और डेप्थ के हिसाब से जैसे हमने अभी यहाँ पर बॉटम साइड फिक्स किया, बॉटम फिक्स किया, तो उसी के हिसाब से हमें एक बार ये कंफर्म करना है दोरी लगा के। उसके बाद हमें ये जो प्लेट लगाई है स्लैब, तो वो स्लैब का जो लाइन है वो लाइन और लेवल दोनों भी परफेक्ट होना चाहिए। ये जो स्लैब है, जब भी हम स्लैब की प्लेट बिठाते हैं तो उसी टाइम में हमें स्लैब का जो डेप्थ है वो डेप्थ भी एक बार कंफर्म करना है। कई जगह पर 160 का डेप्थ होता है, कई जगह पर 150 का, कई जगह पर 125 का डेप्थ होता है। तो उसी के हिसाब से हमें ये डेप्थ कंसीडर करके ही ये प्लेट का मार्किंग करना चाहिए। और डेप्थ के हिसाब से जैसे हमने अभी यहाँ पर बॉटम साइड फिक्स किया, बॉटम फिक्स किया, तो उसी के हिसाब से हमें एक बार ये कंफर्म करना है दोरी लगा के। उसके बाद हमें ये जो प्लेट लगाई है स्लैब, तो वो स्लैब का जो लाइन है वो लाइन और लेवल दोनों भी परफेक्ट होना चाहिए। ये जो हमारा स्लैब दिख रहे हो तो स्लैब की टॉप एक लेवल में आने के लिए उसके ऊपर दोरी बांध के एक बार लेवल भी कंफर्म करनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट चेकिंग है, यहाँ पर जहाँ पर भी हम जॉइंट देते हैं वहीं पर हमने जॉइंट फिक्स फिलअप किया है कि नहीं वो भी एक बार देखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गैप दिख रहा है वो दोनों प्लाईवुड का जो गैप आता है वही गैप वैसे ही खुला रहा है। तो उसके बीच में अगर गैप बड़ा हो, 10 mm से ज़्यादा बड़ा हो,
तो उसके बीच में हमें मैक्सिमम फोम डालना चाहिए। अदरवाइज़ अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें हम प्लेट या फिर प्लाईवुड भी डाल सकते हैं। अगर 10 mm से कम हो तो उसमें हम एक शटरिंग टेप मिलता है, वो टेप उसके ऊपर बिछाना चाहिए। लेकिन एक बार टेप में भी एक बार ध्यान रखना चाहिए कि हॉरिटिकल साइड में बिल्कुल भी वो टेप नहीं लगाना है। जहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा वहीं पर प्लेन एरिया में टेप लगाना चाहिए। अब यहाँ पर भी देख सकते हो, जैसे ये जो प्लेट है, वो प्लेट में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 10 mm के आसपास कुछ गैप दिखाई दे रहा है। तो प्लेट फिक्स एक दूसरे को चिपकती नहीं, तो उसके ऊपर भी हमें शटरिंग टेप से वो सब गैप फिलअप करना चाहिए। अदरवाइज इससे स्लरी नीचे आती है, और स्लरी नीचे आने के बाद उसके स्लरी के साथ सीमेंट भी आता है, और यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हनीकॉम्ब उसमें आ जाता है। नेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये जो हॉर्टिकल यूज़ किया है उसे हम गाबड़ी कहते हैं। तो गाबड़ी के बीच में यहाँ पर हमेशा कुछ जॉइंट दिखा हुआ रहता है, तो उसी में भी कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट करके उसमें एक गैप फिलअप करना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी अपन को कुछ यहाँ पर गैप दिखाई देता होगा, तो वहीं पर भी कुछ हमें लकड़ी का इस्तेमाल करके या फिर प्लाईवुड का उसमें कुछ इस्तेमाल करके उसमें पैक करना चाहिए। ये हो गई दोस्तों, जब हम स्लैब का चेकिंग करते हैं उस टाइम में प्राइमरी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वही बातें हमने यहाँ पर आपको शेयर की है। ऐसे अभी इसके आगे भी एडवांस में क्या क्या चेकिंग करते हैं उसकी भी एक नेक्स्ट में वीडियो बनाएंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेगी।